वेलकम टू सुपर स्टडी। आज की वीडियो में हम हिंदी के करेंगे 11th क्लास का। ठीक है, वैसे तो हमें सिर्फ एक ही दिन का समय मिला, टाइम भी बहुत कम है, तो एक बार इस सैम्पल पेपर को देख लिया आप, क्या पता यही आ जाए। देखो पैराग्राफ में क्या है, हमारे देश की भारतीय एक भावना, मतलब देश के बारे में इसमें राष्ट्रीय की बातें बता रखा है ना। तो इसमें देखो ये पैराग्राफ है और ये रेस के वो, ठीक है, ये पैराग्राफ है इस प्रकार के कुछ। ये तो आपको करना पड़ेगा, ये तो बहुत आसान आता है, ईजी है। इसके टोटल आएंगे आपके 10 है, ठीक है, 1 के 10%। उसके बाद है काव्यांश। काव्यांश उसके 8 है। काव्यांश के टोटल कितने 8 है, ठीक है। देख लो हमारा यही काव्यांश है, ठीक है। तो और इसमें देखो ये काव्यांश है हमारा, ठीक है। और ये देखो नीचे इसके काव्यांश के पर्सन जो पूछे गए हैं। पेपर तो बहुत ईजी लग रहा है, जो दिल्ली की ही है, सैम्पल पेपर दिल्ली DU द्वारा वो दिया गया, ठीक है। तो देखो आप एक बार अलंकार जरूर पढ़ के आए, आप एक बार कमेंट में बताएं कि बड़े मोती से आंसू आंसू जयमाला पहनते थे, ठीक है। पंक्ति निहार निहत अलंकार का नाम बताओ। अलंकार बताना आपको, ठीक है। अलंकार सारे करके जाए, बाकी तो पेपर तो आसान नहीं है बिल्कुल, करने वाले के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है। उसके बाद हमारा एक है अंतराल से एक भाग, एक कुछ अंतराल से एक काव्य पूछेगा हमसे, ठीक है। उसके फिर इधर नीचे पर्सन दे रखे हैं, 5 नंबर का पूछेगा काव्य, ठीक है। उसके बाद हमारा नीचे देखो पाँचवा क्वेश्चन हमारा टोटल 40 देशवारी के बारे में, ठीक है, जो कि ये भी वो अंतराल के द्वारा है, इसमें से पूछेगा। इसमें से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। और हमारा 7 नंबर का है हमारा आवारा मसीहा, जैसे कि वो दूसरे वाली बुक है, तीसरी वाली बुक में से पूछेगा 7 नंबर का, ठीक है, लगभग में। तो 7 नंबर का हमारा ये पूछ लिया। इसके बाद थोड़ा वो मिलान पूछ लेगा उन्हीं में से। फिर हमें क्या करना है, 5 नंबर का देखो, सातवां क्वेश्चन है 5 नंबर का, दृश्य लेखन, ठीक है। दृश्य लेखन ये ऐसे हैं जो 5 नंबर आपके फ्री के हैं। सब्जी बाजार का दृश्य आ सकता है, या फिर वैवाहिक समारोह का दृश्य, या फिर मेट्रो का, कोई सा भी आ सकता है। तो 5 नंबर और आपके लैंग्वेज में पता चलता है, 5 में से 5 तो नहीं देंगे, लेकिन 4 तक मिल जाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज से पता चलता है आप 6ठी क्लास के जैसे लिख रहे हो या 11वीं क्लास के जैसे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे पत्र 5 नंबर का, दिल्ली विद्युत बोर्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर कुछ रिक्त है, कुछ पद रिक्त खाली है, रिक्त मतलब खाली है। अपनी योग्यता को कुछ उल्लेख करते हुए आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। गहरे शहरी विद्यार्थी की घटती शारीरिक गतिविधियाँ समस्या चिंता प्रकट करती हो सरकार के शिक्षा मंत्रालय को सचिव को पत्र लिखिए, ठीक है। या फिर इनमें से एक कोई आवेदन पत्र सबसे आसान है, जो स्कूल में भी सिखाया जाता है। उसके बाद है हमारा 3 नंबर का आएगा महिला होने वाली घरेलू उत्पीड़ित जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन लिखना है, ठीक है। या फिर हमें कार्यप्रति तैयार करना है। देखो नीचे वाले में दे रखा है ना, विद्यालय में स्वच्छता समारोह हेतु बनाने हेतु आयोजित बैठक में जिन विषय पर चर्चा और निर्णय लिए गए हैं उनका कार्य तैयार किया जाए, ठीक है। उसके बाद हमारा 4 नंबर का आएगा, देखो लगभग हमें कितने शब्द मिलेगा, 40 शब्द मिलेगा। डायरी, ठीक है, डायरी लेखन, डायरी नितांत व्यवस्थित रचना है, इस कथन के आलोक में डायरी लेखन की विशेषता प्रकाश डालिए, ठीक है। लोकतंत्र संचार माध्यम के प्रभाव बताओ, ये संचार माध्यम की बुक में से जो आपको कर लेने चाहिए, इनमें से कम संचार माध्यम में से तो कर ले, कम से कम 4-5 नंबर का आएगा उनमें से। किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है, किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना पड़ेगा, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। जिनमें से पहला प्रश्न है, कवि पंक्ति प्रकृति चित्रण के यथा चितेरे हैं संध्या के बाद, शीर्षक कविता आधार पर स्पष्ट कीजिए। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इस पंक्ति में क्या है नहीं है, ठीक है। दूसरा है, तरुण कस्तूरी मृग अपने चिरते देखा, बादल को घिरते देखा है, ठीक है। इसको अगर आपने पढ़ा होगा तो याद होगा आपको। जाग तुझको दूर जाना कविता अमृता श्रुत को संबोधन किसके लिए क्यों आया। ये ऐसे हैं जो आपके मतलब कि काव्य में से पूछे गए, काव्यांश वाले प्रश्न में से पूछे गए, ठीक है। ये देखो काव्यांश, खेलन को कोई गोसाई, ठीक है। ये 6 नंबर का है, प्रसंग व्याख्या, ये भी बहुत ईजी है, लेकिन ये भी हम कई बार नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देखो इनमें करना ही क्या है, इनमें जैसे इनके बारे में, इसके चैप्टर कौन सा चैप्टर का नाम पूछा है, 11th क्लास का ये लिख दो, इनके प्रसंग लिख दो, थोड़ा वो समझ रहा है वो लिख दो, छोड़ो मत क्वेश्चन को, किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद किन्हीं 2 प्रश्नों को हल करना है, 2-2 नंबर के, ठीक है। 3 प्रश्न है। ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारक को सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया था, आपको पता है क्यों नहीं किया गया, क्योंकि वो उस जाति के लोग थे जो बना रहे थे, ठीक है, सूची बनाने वाले लोग उस जाति के थे।
और भी आप बुक के अनुसार लिख सकते हो। चलिए लोग हमारा घर ना बनाएंगे देंगे सुखिया, इन कथनों का खाना बदोश कहानी के संवेदना। अगर खाना बहुत की कहानी पसंद है आपको, खाना बदोश की कहानी अगर आपको पूरी संवेदना की पता है तो आप लिख सकते हो। मनुष्य की करुणा भावना भीतर गूंगेपन की, कौन सा चैप्टर आपको पता है ना, गूंगेपन वाला। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है हमारा, किसी एक प्रसंग व्याख्या करना फिर से, ठीक है। किसी एक पर, वो तो काव्य का था और ये हिंदी का उसका है, ठीक है। वो काव्य खंड का था, ठीक है। ये कविता इसमें शायद पाठ का, इनमें से भी करना है, ठीक है। हाँ हाँ, तो देख लो, ठीक है। और दूसरा है लगभग 3 नंबर, किसी एक पर्सन को करना हमें, अवारा मसीहा पाठ पढ़ के जाना, या फिर क्या बोलते हैं, कला के प्रति लोगों का नज़रिया कैसा ये था, उसमें मकबूल फिदा हुसैन की कहानी में इसमें था, ठीक है, उसकी आत्मकथा है ये, ठीक है। तो ये अब इस प्रकार आपके क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन एक बार देख लो, ठीक है। देखो ये तो आपके 3 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद ये 6 नंबर का आएगा, फिर 2 नंबर का है, ठीक है। फिर उसके बाद 11 क्वेश्चन फिर 6 नंबर का, फिर 2 का है, फिर 4 का है, फिर 3 का है एक, फिर 5 का पत्र है, फिर ये 5 का आवेदन पत्र, ठीक है। उसके बाद हमारा ये आएगा सीधा 7 नंबर का, ये की है तीसरी बुक में से, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर का पैराग्राफ है अपना। उसके बाद फिर से है 5 नंबर का एक और पैराग्राफ है, ठीक है, काव्य खंड का। फिर 5 नंबर का एक और है, मतलब कि टोटल ऐसे 20-25 नंबर के हैं जिसमें फ्री के नंबर है, ठीक है। ये 8 नंबर का है पैराग्राफ, ठीक है। ये देखो चैप्टर में से नहीं है ये, अपठित गद्यांश में से, ठीक है। ये 10 नंबर का है टोटल शुरू का। तो शुरू वाले पे ध्यान दे और अच्छे से करके आए पेपर। बाकी और वीडियो आपकी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे।